और ये जदीद सेमिनार है जो टेक्नोलॉजीज और टर्मिनोलॉजी जो हमारे इस्तेमाल होती हैं तहकीक में, खासतौर पर कंप्यूटर, लैपटॉप, वेबसाइट्स, गूगल, गेट नंबर 3 पे फेसबुक। जो तालिब इल्म यहाँ बैठे हैं, अगर वो अपनी कापी पेंसिल साथ रखें तो साथ में नोट्स लेते गए तो ये आपके बेटा काम आएंगे। ये बड़ी मुफीद मालूमात होंगी जो हमारे की नोट स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद खान अशरफ साहब, डॉक्टर हारून कादरी साहब, डॉक्टर तनवीर साहब, डॉक्टर फाकिर शाहिद, डॉक्टर एजाज तबस्सुम साहब और इस फंक्शन की रूह रवां डॉक्टर अजमत रुबाब साहिबा और इनके कुलीग जिनके नाम लेने आते हैं माजरत के साथ, मैं सबको और जितने हाल में बैठे हैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। कायदा इजाजत से कार्रवाई का आगाज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं रब कायनात के हुजूर तिलावत कुरान पाक के लिए हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला को दावत दूंगा कि वो आए और रूह की बालिदगी का सामान करें। हाफिज अब्दुल्ला जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वैसा खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे चेयरमैन शोबे उर्दू वो भी तशरीफ ले आए हैं। तो जहाँ नात में हम मुसलमानों ने अपने जज्बात का इजहार किया है, वहाँ गैर मुस्लिम भी इससे पीछे नहीं रहे। दिलुराम कौसरी का खूबसूरत शेर है कि अज़ीमु शान है शाने मोहम्मद, खुदा है मर्तबा दाने मोहम्मद। बताऊं कौसरी क्या शगल अपना, मैं हूँ हरदम सना खाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद बिलाल को कि वो आए और आसन के हुजूर अकीदत के फूल निछावर करें। जनाब अल्लामा इकबाल साहब का नातिया का नाम है, आपकी नजर कर दूं। सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मैं इनके साथ दावत दूंगा चेयरमैन शोभा उर्दू जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मैसी साहब को कि हमारे इंस्टीट्यूट मैं आपको यहाँ शोभा उर्दू और यूनिवर्सिटी की जानिब से, दीन खाना की जानिब से आपको यहाँ खुश आमदीद कर सकता डॉक्टर तनवीर हुसैन शाह,
डॉक्टर रफाकत अली साहिब, डॉक्टर अताउर रहमान और मिस्टर रज़ा मुनव्वर और जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदबी तहकीक के हवाले से आज जो कलीदी खुतबा है वो तो डॉक्टर मोहम्मद खान अशरफ का होगा और जो इसकी प्रोजेक्ट की जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं उनका होगा। मैं इनको खुश आमदीद करता हूँ और शोबा उर्दू के हवाले से जैसे उसकी खिदमत का मैं जिक्र करता हूँ। 2017 में उर्दू अदबी तहकीक के मेयार और मसाइल पर हमारी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई। वो सिलसिला 2018 में भी रहा, 19 में भी, 20 में भी और इस साल में। और शोबा उर्दू ने ये सोचा कि जिस दौर में हम जिंदा हैं ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी के 2 अशरे गुजर गए और तीसरा अशरा शुरू है। इस हवाले से मोहतरमा डॉक्टर गुलशन तारा की मुशावरत से हमने इंटरनेशनल सतह पर 21वीं सदी के चैलेंजेस और उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस की और उस मौका पर नूर तहकीक का एक खास नंबर भी हमने इशाया किया है डॉक्टर हारून कादर साहब की भी और डॉक्टर रफाकत अली साहब की भी। तो मैं उन दोनों साहबान से कहूँगा कि कुछ 2-2 मिनट के लिए आप यहाँ आए। पहले मैं रफाकत साहब को दावत देता हूँ कि वो बात कर लें और फिर उसके जो सीनियर हैं डॉक्टर हारून कादर साहब बात करें यहाँ पर। तो ये इनसे मैंने वक्त ले लिया कि हमें आगे डॉक्टर रफाकत अली साहब आप आए और डॉक्टर अताउर इसको कंटिन्यू करेंगे। डीन साहबा, सदर शोभा साहब, हमारे डॉक्टर मोहम्मद खान अशरफ साहब और डॉक्टर मसूद साहब, ये हमारे उर्दू के वो बड़े लोग हैं जिनकी वजह से कुछ ना कुछ तकरीबात होती रहती हैं और अच्छी चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। ये सेमिनार का जिक्र हुआ है। ये सेमिनार अपनी मुकद में, अपने मौजू में एक बड़ी मुफीद और बहुत अच्छी कोशिश है। हमारा एक सबसे बड़ा मसला यही है तहकीक में कि हम रवायती तहकीक, अभी तक रवायती तहकीक के ही रसिया हैं। हम तो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटियों में और जो तहकीक करते हैं, मैं खुद भी तहकीक करता हूँ, तो वो रवायती तहकीक के तरीके ही अब तक अपनाए हुए हैं। जदीद तहकीक के तरीके वो हम अभी तक बहुत से महक़क़ीक़ हैं, बहुत से नक़ाद हैं, जदीद तहकीक और तनकीद के तरीकों में नहीं आते। अब अगर बाद में करूँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। सिर्फ मुख्तसर 2-4 मिनट उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब ने। तो इस सेमिनार के हवाले से इतना मैं बताऊँ, कम मिलती थी, लाइब्रेरियों में ही, कुतुबखानों में ही मिलती थी और वहाँ भी कम होती थी। वो ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती थी, उन तक रसाई। मतलब मालूम हुआ कोई किताब जरूरत है आपके, लाजमी चाहिए, वो लाहौर में नहीं है, वो कराची में है, वो इस्लामाबाद में है, वो गुजरांवाला में है, वो बिहाड़ी में है, कहीं है। उस तक आसानी रसाई कैसे हो? तो अब इंटरनेट ने इतना आसान कर दिया है कि मुझे याद है कि मुझे लाइब्रेरी गए हुए, किसी भी लाइब्रेरी गए हुए गलबन को 2-3 साल हो गए, मुझे अब जरूरत नहीं पड़ी। और वो किताबें और वो माखिज मैंने इंटरनेट से हासिल किए हैं जो कभी हम नाम पढ़ते थे किताबों में और एक तसव्वुर था कि ये किताबें हम देखें कैसी किताबें हैं। वो सारी किताबें इंटरनेट पे पड़ी हैं, मौजूद हैं और हम उनसे इस्तेफादा करना कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा ये जो मैंने जराए आपको बताया कि जो चंद एक बुनियादी मालूमात के लिए इनसे हम मदद ले सकते हैं, इन पे भरोसा नहीं कर सकते, इन पे तकिया नहीं कर सकते, इनसे मदद ले सकते हैं। तो बस मुख्तसर बात इतनी हो सकती है। इस पे
मैं दावत दूंगा जनाब जिला कृषि ट्रांसपोर्ट के डॉक्टर हारून कादर साहब को कि वो बस आपसे हेल्प वाई करें और वो उर्दू ग्रामीण क्लास और गर्दन यूनिवर्सिटी की उर्दू डिबेटिंग सोसाइटी का बेहद ममनून हूँ कि वो मेरे कहने पर यहाँ तशरीफ लाए। अजीज सालबिनो, ये जो सिलसिला है जिसमें हम देख रहे हैं कि एमिंग एट द यूज ऑफ डिजिटल, सबसे बुरा सामेन वो होता है जो लुकमा देता है। इसका उर्दू तर्जुमा है डिजिटल मसादरो मुआखज़, तरीक़ेकार और टेक्नोलॉजी। ये HEC ने, हमारा जो सबसे बड़ा अदारा है रिसर्च का, कोई ना कोई एक पहलू वो लेते हैं, उसको HEC को भेजते हैं। HEC उन्हें उस मौजू पर रिसर्च करने की इजाजत देता है मा कन्वेंस और फाइनेंस। इसमें लैपटॉप, इसमें और जो चीजें हैं जो कि एक रिसर्चर के इस्तेमाल में आ सकती हैं, उसके लिए बजट देता है। और मैं बड़े फख्र से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी खुशी से आपके सामने ये बात कहता हूं कि लाहौर कॉलेज फॉर विमेन की प्रोफेसर डॉक्टर अजमत रवाब को HEC ने इसकी इजाजत दी है और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए मोहतरमा को 46 लाख रुपया जो है वो उन्होंने दिया। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप तालिब इल्म जो है, आपको इन चीजों से अभी शनासाई नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जिस मकसद के लिए हम इस हाल में टेक्नोलॉजी है, आप वेबसाइट से भी हवाले लेते हैं। आप लिखते हैं किताबियात। अब हम जब वेबसाइट से लेंगे तो वहां हम किताबियात नहीं लिखेंगे, वहां हम लिखेंगे बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी। और उसके बाद हम नीचे जो है अपने जो हवाशी हैं वो लिखते हैं, अपने जो सोर्सेज हैं, जो हमारे माखजात हैं, वो सोर्सेज हम लिखते हैं। तो इस तरह से अभी किसी तालिब इल्म ने ऐसा नहीं लिखा होगा, क्योंकि हमारे असातिज़ा ये कहते हैं कि जो मैं वेबसाइट से लेता हूं वो बदल जाती है। जब मैं उस वेबसाइट को देता हूं कि मैंने इस वेबसाइट से ये हवाला लिया है, जब एक माह बाद या 2 माह बाद मैं उसको चेक करता हूं तो वो मुझे मिलता ही नहीं हवाला। तो ये चीजें जो है, इन चीजों पर डॉक्टर अजमत रवाब जो है वो बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करेगी अपने इस रिजेक्ट प्रोजेक्ट में। मेरे लिए इतना ही काफी है। दूसरा ये है कि मैं डॉक्टर साहबा को अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, गर्दन यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, शोबा उर्दू की तरफ से ये मुकम्मल यकीन दिलाता हूं कि उन्हें हमारी दामे दरमे सुखने कोई भी मदद की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ डॉक्टर साहब, इकबाल ने 1 सदी पहले कहा था कि आप जो कुछ बड़ी मुश्किल देख से ली होता है है चमन में दीदा भरकर। लब पे आ सकता नहीं। मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। 1980 की दहाई में फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ने जो कंप्यूटर खरीदा उसकी कीमत 42 लाख रुपए थी। उसके 5 क्या थे टर्मिनल थे। आज देखिए कि पूरा कंप्यूटर आपकी मुट्ठी में कैद है। किस कदर दुनिया ने तरक्की कर और इकबाल का ये शेर हर बार सच साबित हो रहा है। तो मैं बिला ताखीर दावत दूंगा डॉक्टर मोहम्मद खान अशरफ साहब को कि वो कलीदी खुतबा इरशाद फरमाएं। डॉक्टर मोहम्मद खान अशरफ साहब हमारे जनाब डॉक्टर भूषण साहबा, डियर colleagues, अजीज स्कॉलर्स, मेहमान ग्रामी और डॉक्टर अजमत रवाब साहबा, सबसे पहले
तो मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने जो अच्छे कलमात कहे, कुछ मेरे बारे में, कुछ डॉक्टर मुतरबाब के बारे में, तो वो भी असल में मेरे ही समझिएगा। इसलिए कि ये मुझे थोड़ा सा एजाज हासिल है उस्तादी का, बस ज्यादा काम उनका है। और साथ ये भी कि उन्होंने मेरे साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है थ्रू पिछले 20-25 साल से, और 6 किताबें भी इसी ज़िम्मन में हमारी मुश्तरका कोशिश से शाया हो चुकी हैं। बहरहाल वो हमसे माशाल्लाह, जो हर उस्ताद की, हर बाप की ख्वाहिश होती है, सिवाय बाप की कि बेटा उससे बढ़े, और हर उस्ताद की ख्वाहिश होती है कि उसके शागिर्द, उसके स्कॉलर उससे आगे जाएं। और बाल तो देर से आता ही आता था, बालन भी लेट से उसकी सारी टेक्निक, उसके सारे काम, उसके सारे रुझानात, उसकी सारी तहरीकात, उसका ख्याल, वो बुनियाद उनकी अंग्रेजी में थी। नावल वहां से आया, शॉर्ट स्टोरी, अफसाना वहां से आया, आजाद नज़म वहां से आई, सवाने उमरी वहां से आई, और जदीद जितनी अदब की तहरीकात हैं, रोमानवियत हो या तरकीब पसंदी हो या जदीदियत हो या वजूदियत हो, उर्दू वाले हमेशा उसकी खोशाचीनी अंग्रेजी से करते हैं, और फिर वो उसको उर्दू में लिख देते हैं और उर्दू वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन कोई तरक्की मुमकिन नहीं है जदीद दौर में अंग्रेजी पर माहियत और महारत हासिल किए बगैर। और मैं आज उर्दू वालों को जो वार्निंग देता हूं, ये मैंने आज से 50 साल पहले 1970 में कहा था कि उर्दू जुबान खत्म हो जाएगी, और उस वक्त किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने लिखा है, और मैंने लिखा है कि उर्दू एक ऐसे कल्चर की जुबान थी जो जारहियत पसंद था, हावी था, मकामी कल्चर को खत्म कर देता था, तो लिहाजा इसको मकामी कल्चर में लाएं। लेकिन नहीं, हमें सब मोहब्बत है उर्दू से इश्क है। उर्दू सारी जिंदगी हमारे रोजगार का जरिया रही है, और अंग्रेजी में महारत के बावजूद मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ, उर्दू का उस्ताद हूँ। मैं वो वहां जाकर चाइनीज में नहीं पढ़ते, रूसी में नहीं पढ़ते, जर्मन में नहीं पढ़ते, वो पढ़ते अंग्रेजी ही में है, क्योंकि अंग्रेजी का ऑप्शन वहां मौजूद है सब यूनिवर्सिटियों में। लिहाजा उर्दू वालों को चाहिए कि जिद्दी जो टेक्नोलॉजी से वाकफियत हासिल करने के लिए, उन पर महारत हासिल करने के लिए वो अंग्रेजी का इल्म भी हासिल करें। उसके बगैर आप रिजत पसंदी का शिकार होते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। इसलिए कि उर्दू इस वक्त दुनिया में किसी खित्ते में मादरी जुबान नहीं है, किसी मुल्क में कौमी जुबान नहीं है, किसी सूबे में ये नहीं कह सकते कि हम उर्दू वाले हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा उर्दू बोली जाती है, लिखी जाती है, लेकिन आपकी मादरी जुबान पंजाबी है, तो दुनिया में इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखिए कि आप अपनी अंग्रेजी में महारत पहुंचाएं, ताकि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से कर सके। इसके बगैर तरक्की का तावन नहीं है। और दूसरी बात जो मैं आज कहना चाहता हूं वो ये है कि यूनिवर्सिटियां क्या होती हैं। व्हाट इज द यूनिवर्सिटी? ये कोई कॉलेज की शानदार किस्म की शक्ल है? क्या आप कहेंगे ग्रैंड कॉलेज इज ए यूनिवर्सिटी? कोई है जो मुझे बता सके यूनिवर्सिटियां क्या है? तहकीक सिखाया जाता है। हाँ, किसी हद तक गुड। देखिए, यूनिवर्सिटियां ऐसे अफराद पर मुश्तमिल हैं जो अपने इल्म में सबसे महारत हासिल कर चुके हैं, वो अपने इल्म की इंतहा पर हैं और अब इससे ज्यादा इल्म हासिल करना है। तो यूनिवर्सिटियां वो अदारे हैं जो इल्म की तख्लीक करते हैं, इल्म को पैदा करते हैं, नया इल्म दरियाफ्त करते हैं। तो रिसर्च के जरिए, तजर्बे के जरिए, सर्वेज के जरिए और दुनिया में बड़ी बड़ी मुहिमजोई के लिए जो यूनिवर्सिटियां करती हैं, वो इल्म की तख्लीक करती हैं, इल्म दरियाफ्त करती हैं, नया इल्म। पुराना इल्म तो आपने मास्टर ऑफ कर लिया, आप आ गए यहाँ, तो आप उस इल्म से माहिर हैं, आपको होना चाहिए।
तो यूनिवर्सिटी इल्म के लिए नहीं है, इल्म की तखलीक के लिए है। कॉलेजेस वगैरह स्कूल इल्म पढ़ाने के लिए है, ये रिसर्च के लिए है। आप रिसर्च करें, आप नया इल्म तखलीक करें, नई ड्राफ्ट करें, नई इन्वेंशन करें, नई टेक्नोलॉजी सामने लाएं और उसको दुनिया में राइज करें। तो यूनिवर्सिटियों के 3 काम होते हैं: इल्म को पैदा करना, नया इल्म, उस इल्म के इंजबात तकसीम करना कि ये इल्म को किस तरह से पढ़ाया लिखाया जाएगा, रिसर्च टेक्नोलॉजी जिससे आप कहते हैं कि ये थीसिस कैसे लिखा जाता है, पहला रिसर्च, फिर उसको लिखने का तरीका, और फिर तीसरा वो फैलाना होता है मुआशरे में, उसको सुराग लगाना होता है। उसके लिए हम कॉन्फ्रेंसें करते हैं, उसके लिए हम रसाले छापते हैं, उसके लिए हम किताबें लिखते हैं, तहकीकी मज़ामीन लिखते हैं, दुनिया में भेजते हैं, रिसर्च दूसरी यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं। क्यों? ताकि वो इल्म जो हमने दरियाफ्त किया है वो फैले उसको। तो ये 3 काम होते हैं यूनिवर्सिटियों के बुनियादी। तो इल्म पैदा करना, इल्म को मंजबत डिसिप्लिन तंजीम में करना, और उसके बाद उसको फैलाना। तो यूनिवर्सिटियों को पढ़ाना उनके फैलाने का एक हिस्सा है, बाकी 2 हिस्से उससे अलावा हैं। तो यूनिवर्सिटियों को इस पर करना चाहिए। और ये नहीं मुमकिन कि आप ये इल्म की तख्लीक आजकल कर सके जब तक आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी और अंग्रेजी जुबान से वाकिफियत नहीं है। तो आप ये सारी चीजें सामने रखें और इसको फॉलो करें, तब आप सही तरक्की कर सकते हैं। वरना ये जुबान जो जुबान खूबसूरत है, कहते हैं कौसरत तस्नीम से धुली हुई है, ये पाकीज़ा है, इसके खूबसूरत लोग महबूबा से इसको तशबीह देते हैं, वो ज़बान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। वो इसलिए ख़त्म हो रही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि ये ज़बान 87 तक लाजमी होगी। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इसको नाफज करो। फिर हमारे वजीर आजम ने कहा सब उर्दू में बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आते हैं तो तालिब हमारे अपने हैं, अगर ये तालियां ना बजाते तो हम कल इसको क्लास में देख सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब मुझे 11 बजे तक किया गया था, मैं 11 से आपके यूनिवर्सिटी के चक्कर काट देती, लिहाजा मैं लेट नहीं हूँ, वक्त यहाँ देर से पहुँची। और मेरे सामने हाल साहब बैठे हैं, रफाक साहब हैं, शगनैसी साहब हैं, बाकी हमारे असातिज़ा हैं, सब खुद हैं, और अजमत रुबाब जिनकी पता नहीं 20, 25, 30, 40 किस्म की किताबें आ चुकी हैं। तो बहुत मुझे हमेशा से इतनी लगती है, नहीं है तो हो जाएंगी वो तो ऐसे। तो ऐसे दोस्तों मैडम मौजूद हैं। हमने जब नौकरी का आगाज किया था तो मैडम उस वक्त भी हमारी सरबराह की और आज भी हमारे सरबराह हैं। तो इन सब की मौजूदगी में कोई बात कहना जाहिर है कि मुश्किल है, और जो मैंने बातें कहनी थी उनसे आधे से ज्यादा तो गुरुजी कह चुके हैं। तो साथ मुझे ये धमकी भी मिली है, धमकी नमा मशवरा भी मिला है कि 2-4 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी। तो इन सब का फायदा उठाते हुए मैं सिर्फ 2-4 बातें जो इस प्रोजेक्ट से मुतालिक हैं वो आपकी गोशगुजार करना चाहूंगी। इस प्रोजेक्ट का ख्याल की भी किताब उस वक्त तक आ चुकी थी जब मैंने अपना काम शुरू किया था, फिर हारून कादिर साहब की भी किताब आई थी। तो मुझे ये एहसास हुआ जो मेरी फेवरेट किताब थी वो ज्ञानचंद जैन साहब की, बाकी किताबों के साथ साथ ज्ञानचंद जैन साहब की किताब तहकीक का फन मेरी बड़ी फेवरेट किताब थी। उस किताब में एक जगह पे उन्होंने लिखा था, वो बड़ी मतलब जैसे कहते हैं ना तरीकेकार बताने वाली किताब है कि ये कीजिए ये कीजिए, जैसे आप खाना पकाने की तरकीब आपके सामने आती है इस तरह से वो तहकीक करने की बाकायदा तरकीब बताते हैं, नोट्स किस तरह से लेने हैं, उनको अरेंज किस तरह से करना है, अगर लिखा नहीं जा रहा जो अक्सर तालिबों का मसला होता है तो कैसे बैठ के आपने अपने डेस्क पे उसको लिखना शुरू करना है, वाला वाला। उसमें एक जगह उन्होंने लिखा कि जब आप मवाद की फ्राहमी के लिए निकले, आपका मौजूद तय हो गया, खाका बन गया, अब आपने मवाद ढूंढना है, तो सबसे पहले अपनी जाती लाइब्रेरी को देखें, अपने जाती कुतुब खाने को देखें, अपने कलेक्शन को देखें कि आपके मौजू से मुताबिक क्या क्या किताबें आपके अपने पास मौजूद हैं। उसके बाद अपने दरसगाह की लाइब्रेरी को देखें, फिर शहर की, दोस्तों की, और फिर इस तरह से उन्होंने पूरा एक तरीकेकार बताया। उसी को डिस्कस करते हुए हमें ख्याल आया कि अब ये जमाना थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है।
अब हम सबसे पहले अपनी दरसगाह अपने घर की किताब को नहीं देखते हैं, अब हम सबसे पहले इंटरनेट खोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगती है वो जरा सी आउटडेटेड होती जा रही है। कैसे हासिल करेंगे? ये 3 पॉइंट है, यहीं पे मैं अपनी बात का इख्तिताम करती हूँ। अगर मौका मिला तो इन्हीं से हम आगाज करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बड़ी खूबसूरत आपने बातें की, लेकिन हमारे तालिब इल्म इनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो बच्चों, हमारे दरमियान डॉक्टर अजमत रुबाब की मुआवनत करने के लिए 2 प्रोफेसर साहबान मौजूद हैं। एक मारिया अमीन साहबा जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से इनका ताल्लुक है, और दूसरी तलबिया यूनुस साहबा लाहौर कॉलेज बराए खादी यूनिवर्सिटी शादमान से। इनके लिए भरपूर क्लैपिंग कर दीजिए। अगर याद रखिए, मैं